ये व्यापारिक उद्देश्यों से की जाने वाली कृषि है। मतलब व्यापारिक उद्देश्यों से हम कौन सी कृषि करते हैं, तो व्यापारिक वाणिज्यिक कृषि। इसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। मुख्य लक्षण की बात करें तो अधिक पैदावार देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से अधिक पैदावार प्राप्त करना। इसमें विस्तृत क्षेत्र में अधिक पूंजी और मशीनों के द्वारा कार्य को किया जाता है। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, मतलब चावल क्या एक वाणिज्यिक फसल। ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में चावल एक जीविका फसल है। वाणिज्यिक कृषि में शामिल की बात करें तो वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज हो गया, कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, जब भोजन, चारे की फसल और पशुपालन साथ साथ किया जाता है तो वो मिश्रित कृषि कहलाती है। मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो ये यूरोप, उसके बाद में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में की जाती है। रोपण और बागानी कृषि भी एक वाणिज्यिक कृषि मानी गई। रोपण कृषि में वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि में शामिल चाय हो गया, कहवा, नारियल, केला, काजू, रबर, मसाले आदि आते। रोपण कृषि के उदाहरण की बात करें तो मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय प्रसिद्ध है। विस्तृत कृषि की बात करें तो विस्तृत कृषि, इसमें एक बड़े भू क्षेत्र पर कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या की बजाय भू क्षेत्र व अन्य संसाधन अधिक होते हैं। इसमें मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद में कृषि के अन्य प्रकार व विधियों के बारे में बात करें, एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी फसल को बोना वो क्या कहलाती है, रिले कृषि। कौन सी कृषि, रिले कृषि। कृषि भूमि में कई फसलों को मिश्रित करके बोना वो क्या कहलाती है, मिश्रित सस्यन। मिश्रित सस्यन का उद्देश्य एक फसल के लिए पोषक तत्वों की भरपाई दूसरी फसल द्वारा करना, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित सस्यन कहते हैं। उसके बाद में मृदा की प्राकृतिक उर्वरता की पुनः प्राप्ति हेतु भूमि को 3 से 4 वर्ष तक खाली छोड़ना क्या कहलाता है, प्रतिभूमि। क्या कहलाती है, प्रतिभूमि। विभिन्न प्रकार की फसलों को बदल कर बोना ताकि मृदा में पोषक तत्वों की क्या हो, कमी ना हो, तो उसे हमें चक्रीय कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रीय कृषि। उसके बाद में आगे बात करें, एक वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन करना, वो उसे हम क्या कहते हैं, बहुफसली कृषि। और आगे बात करें, पारिस्थितिक तंत्र को बिना नुकसान पहुंचाए की जाने वाली जो कृषि होती है वो पारिस्थितिकी कृषि कहलाती है। कृषि जिसमें फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है बल्कि पशुओं को चराया जाता है वो पशुपालन कृषि कहलाती है। पशुपालन कृषि की जाती है तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत और भारत के पर्वतीय पठारी क्षेत्र में किसानों द्वारा परस्पर लाभ के उद्देश्य से अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से कृषि करना वो क्या कहलाता है, सहकारी कृषि। रूस में सहकारी कृषि को क्या कहा जाता है, तो कोलखोज। क्या कहा जाता है, कोलखोज। जैविक कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है वो जीरो फार्मिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, जीरो फार्मिंग। जो कृषि पूर्णतः वर्षा के जल पर निर्भर होती है वो क्या कहलाती है, शुष्क कृषि। कम वर्षा वाले क्षेत्रों जहां सिंचाई की सुविधा से कृषि की जाती है और वर्षा की अनियमितता व अपर्याप्तता के बावजूद फसल सुरक्षित रहती है तो वो कौन सी है, सिंचाई कृषि। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वाला क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को तर कृषि कहा जाता है। कौन सी कृषि, तर कृषि। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो आर्द्र कृषि। शहर के चारों ओर व्यापारिक उद्देश्य से फल सब्जियां उगाना उसे हम क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग। चॉकलेट, आइसक्रीम, पनीर आदि दुग्ध उत्पादित पशुओं को पालना डेयरी फार्मिंग कहलाता है। विश्व में खट्टे रसदार फलों का मुख्य रूप से जो उत्पादन होता है भूमध्य सागरीय कृषि में। उसके बाद में प्रमुख जो हैं पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन को हम क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। शहरी कल्चर की बात करें, रेशम उत्पादन। एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि उत्पादन। विटीकल्चर, अंगूरों की खेती। विटीकल्चर किसे कहते हैं, अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर, फल फूल व सब्जियों की कृषि। फ्लोरिकल्चर की बात करें, फूलों की कृषि। सिल्वीकल्चर, वन संरक्षण व संवर्धन से संबंधित। एपीकल्चर की बात करें तो शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। ओलेरिकल्चर की बात करें तो जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि। वर्मी कल्चर की बात करें तो वर्मी कल्चर जो होता है उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ की जो कृषि होती है वो कौन सी है, वर्मी कल्चर। उसके बाद में मेरी कल्चर की बात करें तो समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में विश्व की प्रमुख फसलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, सबसे पहले विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल है। क्या है, चावल। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार क्या है, चावल है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो पटसन या जूट को। मक्का को क्या कहा जाता है, तो कॉर्न। मक्का को हम क्या कहते हैं, कॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्न। किस फसल की वृद्धि के लिए 210 दिन पाला रहित और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, कपास को। कपास के लिए आवश्यक मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी।
चाय के लिए आवश्यक मिट्टी कौन सी है? सुप्रवाहित, दोमट मिट्टी व मंद ढाल वाली मिट्टी। मोटे अनाज के रूप में की जाने वाली कृषि को मिलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलेट कहा जाता है। मोटे अनाज में की जाने वाली जो कृषि, मिलेट। चावल के जो अग्रणी उत्पादक जो देश हैं, चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र। गेहूं के अग्रणी उत्पादक देश की बात करें तो यूएसए, कनाडा, रूस, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। मक्का के अग्रणी उत्पादक देश में उत्तर अमेरिका, ब्राजील, रूस, कनाडा, चीन, भारत और मैक्सिको। कपास के जो अग्रणी उत्पादक देश की बात करें, चीन, भारत, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र में कपास का उत्पादन होता है। पटसन की बात करें तो भारत और बांग्लादेश में। कॉफी के प्रमुख उत्पादक ब्राजील में होता है। कहाँ होता है? ब्राजील में, भारत में, कर्नाटक। उसके बाद में प्रमुख क्रांतियों की बात करें तो जो हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। लाल क्रांति लाल टमाटर व मांस उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति की बात करें कृषि संबंधित क्रांति से। सुनहरा रेशा क्रांति की बात करें तो जूट उत्पादन से संबंधित बताया गया। तो ये हमारा टॉपिक था विश्व की कृषि के बारे में। थैंक यू।